You know what? The only thing that I envy the most from metropolitan cities is their bookstores. They're well-established bookstores and book cafes. मतलब सोचो, दुखी है बुक कैफे चले गए, खुश है बुक कैफे चले गए, ब्रेकअप हुआ बुक कैफे चले गए, दोस्तों के साथ है बुक कैफे चले गए। मतलब कितना अच्छा आइडिया है, रीडिंग कल्चर भी बढ़ रही है। हमारे साथ ऐसा नहीं है, मतलब होता होगा, ऐसा नहीं है कि छोटे शहरों में नहीं होते होंगे बुक स्टोर्स, पर हमारे यहाँ क्या है, बिलासपुर में हमें बुक स्टोर के नाम पे एक सेंट्रल लाइब्रेरी दे दी गई है, जहाँ पे सीजी व्यापम के बुक्स या जितने भी सरकारी नौकरियों के जो स्टडी मटेरियल्स है वही रहते हैं। आधा टाइम एस्पिरेंट्स दिखते हैं वहां पे और आधा टाइम सरकारी कर्मचारी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बट एनीवेज, क्या बोल सकते हो, कंप्लेंट ड्रिवन सोसाइटी नहीं बनी हमें। तो हाल ही में हमारे यहाँ हमारे शहर में लगा था बुक फेयर बाय किताब लवर्स, और मुझे जाने का मौका मिला। लाइक लास्ट डे मैं गई थी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, और आज होने वाली है वो बुक हॉल्स जो मैं वहां से खरीद के लेकर आई थी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस और एक पर्सनल व्यू पॉइंट बताती हूँ कि हो सकता है, मैं लास्ट डे पे गई थी तो शायद जो अच्छे कलेक्शन थे वो पहले बिक चुके थे, या फिर अच्छे कलेक्शन इस बार उतने नहीं आए थे। एनी ऑफ द रीजंस कैन बी ट्रू, बट वहां पे 3 बॉक्सेस थे। एक था 1200 का, एक था 2000 का, एक था 3000 का। उसमें आप जितने उस बॉक्स में समा सके उतने बुक्स आप अपने पसंद के रख सकते थे। सिर्फ आपको बॉक्स का प्राइस देना था, ना कि इंडिविजुअल बुक का। आप उसमें बुक मार्क्स रख सकते थे या जो भी आपको स्टेशनरी आइटम्स चाहिए वो भी रख सकते थे। बट द थिंग इज कि जो मैंने कलेक्शन देखे थे ना, जितने भी कलेक्शन देखे, वेदर इट्स टीन फिक्शन या क्राइम या रोमांस, वट एवर, ओके, सो मुझे पर्सनली उतने अच्छे नहीं लगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो उसके जगह पे बुक्स जो थे, जो बॉक्स में नहीं आते थे, लाइक जो बॉक्स का पार्ट नहीं थे, जो इंडिविजुअली रखे हुए थे, आपको उसको इंडिविजुअल खरीदना था, मैं उसमें से लेकर आई हूँ। तो मैं उस चीजों के बारे में आपको बताऊंगी। द फैक्ट इज कि मैं घर से सोच के गई थी कि मैं 1200 वाला बॉक्स खरीदूंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। तो जो मैंने बुक्स लिए, अब मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मैं वो बुक ले क्यों रही हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा ऐसे सोच समझ के या पढ़ के लेती हूँ या जो भी है, पहला पेज पढ़ के। बट इस बार ना मैं अपने नॉस्टैल्जिया से पूछ रही थी, ये बुक ले लूं, ये बुक ले लूं। मतलब जितनी भी बुक्स मैंने खरीदी है ना, वो सारी ही नॉस्टैल्जिया ड्रिवन है, सारी की सारी नॉस्टैल्जिया ड्रिवन है। उसमें से आधे लोगों ने उस बुक को पढ़ के कई बार खत्म कर दिया होगा, या मतलब लगेगा उस बुक को देख के कि भाई हाँ, ये तो काफी नॉस्टैल्जिक है। एक बहुत ही बड़े व्यक्ति ने कहा है, Nostalgia is truly one of the great human weaknesses, second only to the neck. Anyways, hi, I'm Sonali Mishra and this is Daisy Daisy. So if you're new here, please do subscribe to my channel. We do some unboxings, hauls, and do some chats as well. So without further ado, let's jump into the video. The first nostalgic driven timeless book is The Christmas Carol. I mean, काफी लोगों ने इसे पढ़ा होगा, और काफी लोग जानते भी होंगे हूँ चार्ल्स डिकेंस। पर मैंने ये बुक क्यों खरीदी मुझे नहीं पता। मुझे इसके इलस्ट्रेशंस बहुत पसंद आए। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा हो और उसको थोड़ा रीडिंग हैबिट दिलवाना हो, तो उसके लिए परफेक्ट बुक है। आई मीन लुक एट द इलस्ट्रेशन, आई मीन लुक एट द इलस्ट्रेशन। इतने सुंदर, इतने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि अगर मेरे घर में कोई बच्चा है, बुक है बोलते हैं, उसको दिखाऊं मैं ये बुक, वो सब कुछ छोड़ के इसको पढ़ने बैठेगा। लेट मी टेल यू दैट, सच में, आई एम नॉट इवन किडिंग। मतलब मेरे अंदर का बच्चा देख सकता है, तो किसी के भी अंदर का बच्चा देख सकता है। जैसे बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। ये कंजूस व्यक्ति स्क्रूज की कहानी है। अभी तुम लोग सोचोगे कि सोनाली अपना नाम लेगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्क्रूज की कहानी है, जिसको 3 एंजल्स, और कह लो कि भूत, गोस्ट, व्हाटएवर यू कॉल इट, वो उसको क्रिसमस के महत्व के बारे में, लाइक इंपॉर्टेंस के बारे में समझाते हैं। और ये काफी लाइक हॉलीडे ड्रिवन बुक है। सो अगर आप इसको देखोगे ना, तो आपको तुरंत एकदम होम अलोन वाली वाइब देगा ये। तो मैंने तो इसलिए इसको खरीदी थी। सो डेफिनेटली मैं फिर से इसको पढ़ूंगी। आई मीन मैंने पढ़ा ही है पहले, पर मैंने खरीद ली क्योंकि कभी कभी एडल्ट मनी थोड़ा इधर उधर एक्सपेंसेस करने चाहिए। नेक्स्ट इज द अल्टीमेट गाइड टू टिकटॉक। आई मीन मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ये बुक क्यों खरीदी है। जब टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ था, तब तो मैं कुछ उखाड़ नहीं पाई टिकटॉक में। मतलब तब तो मैं बस स्क्रॉल करती थी, और मुझे अच्छा भी लगता था क्योंकि मेरा फीड हमेशा अच्छे कंटेंट से भरा होता था। ब्लेस्ड टू हैव ब्यूटीफुल फीड। मतलब इंस्टाग्राम के साथ भी मेरा ऐसे ही है। मतलब बहुत लकी हूँ मैं, कभी कभी लगता है। बहुत ब्रिक बाय ब्रिक, स्टेप बाय स्टेप मैंने उसको क्रिएट किया है। तो मेरे सारे फीड में ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है। तो जब मैं ये बुक खरीद रही थी, तो ऐसा कुछ था नहीं मेरे दिमाग में कि मैं क्यों खरीद रही हूँ। बट ये ना काफी डम बिम्बो कोर वाली वाइब दे रहा था, तो मैंने इसको खरीद लिया। और द वेरी
स्पेशल थिंग इज़ ना कि जब जैसे हम जनरेशनल वेल्थ पास ऑन करते हैं, वैसे ही ना मेमोरीज़ भी पास ऑन होती हैं। तो मैं जब ना बुक ऐसे खोल रही थी, वहाँ पे ना मुझे एक छोटे बच्चे की ना हैंडराइटिंग दिखी, जिसमें उसने लिख रखा था कुछ-कुछ चीज़ें। सो ना मतलब पता नहीं क्यों उसको देख के मुझे बड़ा अच्छा-सा लग गया, तो मैंने ये बुक खरीद ली। बेसिकली इस बुक में ना वो आपको हर चीज़ मिल जाएगी जो टिकटॉक पे फेमस होने के लिए ज़रूरी है। मीन्स आप कैसे ट्रेंड को समझ सकते हो, जो पास्ट के जो क्रिएटर्स हैं, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहे, उनका लाइक पूरा गाइड है कि आप कैसे सीख सकते हो। अगर आपको कोई लाइक एक्टिविटी बुक देनी है, जो थोड़ी ना लेज़र फ्रेंडली हो, जो आपके बच्चों को भी अच्छी लगे, तो डेफिनिटली यू कैन हैव दिस बुक। इस बुक को खरीदने का ना एक पर्सनल रीज़न था बिकॉज़ आई लव किड्स, आई जेन्युइनली लव किड्स। और जब वॉर्स होती हैं ना किसी कंट्रीज़ के बीच में, तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं बच्चे, सबसे ज़्यादा। और कई बार उनकी कहानियाँ यूँ ही इतिहास के किसी पन्ने में रह जाती हैं और वो बाकी लोगों तक नहीं पहुँच पाती। तो इस बुक में ना कलेक्शन है उन बच्चों का। आप ना इस बुक को अपने बच्चों को, अगर आप चाहते हो कि लाइक वो एडल्ट फ्रीडम फाइटर्स के अलावा भी कुछ समझे, कुछ जाने हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री के बच्चों के बारे में, तो डेफिनिटली आप ये बुक परचेज़ कर सकते हो। पहली बात तो इसमें बहुत अच्छे विजुअल दिए गए हैं, जो आपके बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे, लाइक कलरफुल। मैं खुद भी एक ऐसी इंसान हूँ जिसको विजुअल्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। लाइक आई डोंट लव अ बुक विदाउट पिक्चर्स। आई मीन कितने अच्छे-अच्छे कलर्स दिए हैं भगवान ने, क्यों नहीं उसको यूज़ करें? जस्ट लुक एट दीज़ ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस और पिक्चर्स, जिनसे वो काफ़ी जल्दी रिलेट कर पाएँगे, लुक हाउ ब्यूटीफुल। इसमें एन फ्रैंक की भी कहानी है। इसमें काफ़ी बच्चों की कहानी है, शॉर्ट स्टोरीज़। सो या यू कैन बाय दीज़। नॉट जस्ट कि आपको यही बुक पढ़ानी है, आपको सिर्फ़ अंग्रेज़ के बच्चों का हिस्ट्री बताना है, नहीं। अगर आप चाहें तो अगर आपको मिलती है मार्केट में कि भारतीय इतिहास में जितने बच्चे थे उनका क्या-क्या कंट्रीब्यूशन था, उससे रिलेटेड कोई बुक मिले, आप वो बिल्कुल पढ़ाइए। ऐसा कुछ वो नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जो बुक खरीदी है। नेक्स्ट इज़ दिस जेम्स एंड द जायंट पीच। ये भी एक टाइमलेस क्लासिक है और इसकी ना राइटिंग स्टाइल ना काफ़ी क्वर्की है, सो यू नेवर गेट बोर्ड। और द थिंग इज़ कि अगर आपको एडवेंचर स्टोरीज़ पढ़ना पसंद है और अपने बच्चों को लाइक बेड टाइम स्टोरीज़ सुनानी जो एडवेंचरस हों, दिस इज द बुक। लाइक द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर या ड्रैगन बॉल। जब आप मंगा पढ़ते हैं तो वो काफी चीजें ना क्यूरियोसिटी बढ़ाती हैं बच्चों में, नॉट जस्ट बच्चों में, हमें भी। सो आपको शायद ये बुक लेनी चाहिए। पता है मुझे खुद के कलेक्शन देख के लग रहा है कि ये मैंने बुक्स ना अपनी इनर चाइल्ड के लिए खरीदी है, क्योंकि मैंने ये खरीद लाया, ये डिजिटल फोटोग्राफी। पहली बार तो मैंने ये सीडी देखा और यहाँ पे लिखा हुआ था एडोब फोटोशॉप एलिमेंट 3.0। मतलब अभी पता नहीं कौन सा वर्जन निकल गया सॉफ्टवेयर का और ये 3.0 का है। और ये सीडी देख के ना मुझे एकदम नॉस्टैल्जिया हिट कर दिया कि एक टाइम था जब सीरीज वगैरह और डीवीडीज वगैरह लगा के मूवीज देखा करते थे। और लाइक वो मेमोरीज काफी ट्रिगर हो गई। सो आई हैड टू बाय दिस वन। और प्लस इसमें ना डिजिटल फोटोग्राफी के बारे में था कि लाइक आपको कैसे पिक्चर्स लेनी चाहिए, मतलब पूरा ए टू जेड सब कुछ है इसमें। और द थिंग इज कि अभी ट्रेंड में आ गया है वापस डिजिटल फोटोग्राफी, लाइक डिजिटल कैमरा। मैंने काफी सारे ऐसे पिंटरेस्ट में और अपने इंस्टाग्राम फीड पे भी काफी सारे ऐसे खूबसूरत लड़कियों के फोटोग्राफ्स देखे जो कि डिजिटल कैमरा से खींची गई थी, लाइक द कैनन, निकॉन, ये जो सारे सोनी के जो पहले वाले आते थे ना, उनसे खींची गई है और वो इतनी सुंदर लगती हैं, लाइक स्पेशली द आउटफिट, द सनसेट एंड एवरीथिंग। सो मैंने शायद उस वजह से इस किताब को खरीदा। पता है जब मैं छोटी थी और मैं वेक अप सेड और काफ़ी करण जौहर प्रोडक्शन की कुछ मूवीज़ देखती थी, तो उसमें ना लाइक काफ़ी बड़े-बड़े ऐसे एल्बम जैसे किताबें होती थी अबाउट सिनेमा, अबाउट स्पोर्ट्स, अबाउट एवरीथिंग। वो देख के ना मुझे बिल्कुल वही हिट कर दिया कि लाइक ये काफ़ी ऐसे हार्ड कवर है, प्लस दिखने में भी काफ़ी कूल सा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ले लूँ। और वो पता है ये सारी चीज़ें मैं अपने ही अंदर के बच्चे के लिए कर रही हूँ। और हाँ, इसमें देखो मैं आपको दिखाती हूँ। डूज़ एंड डोंट्स वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। सो देखो, इतनी प्यारी तस्वीरें देख के, इतने प्यारे विजुअल्स देख के आपका मन करेगा क्या खरीदने का? मेरा भी किया, तो मैंने खरीद लिया। और क्यों नहीं, मतलब अगर इसमें सारी ए टू ज़ेड चीज़ें बता रहे हैं कि आपको कौन से एंगल से लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है? आप किसी बच्चे को ये बुक दोगे पढ़ने के लिए, तो दे लव इट। आई मीन लुक, कितने अच्छे विजुअल्स है, बिल्कुल वो विंडोज़ 7 की वाइब दे रहा है। उसमें जो नेचर वाला डेस्कटॉप बैकग्राउंड होता था। सो कूल, लाइक सो कूल। नेक्स्ट है ये बुक, अ मैन कॉल्ड ओ ओवी ओ व्हाटएवर। मतलब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है। एज़ इंडियन एक्सेंट में कहें तो ओवी ओवी। पहली बात तो मैंने जब ये बुक लिया हाथ में, तो मैं ये नहीं देख रही थी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है, क्योंकि आजकल हर दूसरी तीसरी बुक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर होती है। आई मीन कॉलिन हूवर की हो सकती है तो क्यों नहीं। अभी सब मुझे ड्रैग आउट करने आएंगे, ए तूने कॉलिन हूवर को बोला, तेरी मजाल क्या है, तेरी औकात क्या है। बट द थिंग इज कि सबसे पहला चीज जो अट्रैक्ट किया, मतलब मैं ट्रिब्यूट
जो पेज होता है वो भी देखती हूँ कि लाइक बंदा ट्रिब्यूट दे रहा है तो कैसे देता है। तो यहाँ पे उसने अपनी ना बीवी को दे रखा है, राइटर ने, डियर नीदा, इट्स ऑलवेज meant टू मेक यू laugh, ऑलवेज, एंड आई लव इट। मतलब मैं तो सोच रही था कि ये बुक लेनी है, मुझे नहीं पता कि ये बुक पढ़ने के बाद कैसी होगी, क्या होगा, मैंने लेनी है क्योंकि ना मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लड़के होल हार्टेडली अपनी बीवी को बहुत प्यार करते हैं, उसको हर चीज का क्रेडिट देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज का क्रेडिट दो, बट दो, यू नो, आप जब किसी महिला को कोई चीज देते हो, कोई वस्तु देते हो या ग्रेटिट्यूड शो करते हो, ये जो भी कुछ भी देते हो उसका 100 गुना करके ना वो आपको देती है। सो आई थिंक अगर ये जो मैजिक है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर, ये आई थिंक इनके साथ साथ इनकी बीवी का भी इसमें उतना ही योगदान है। सो बेसिकली ये कहानी है एक ओल्ड ग्रम्पी मैन की जो सॉलिट्यूड एंजॉय करता है। अब तुम लोग फिर सोचोगे कि मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ, ये शायद मेरा फ्यूचर वर्जन हो सकता है। हाँ, तो इसके साथ ऐसा होता है कि ये एक दिन इसके पड़ोस में कुछ लोग रहने आते हैं जिनके साथ ये घुल मिल जाता है। वो मतलब एक काफी गिल्टी प्लेजर सी बुक है ये। मतलब इसमें आपको हर चीज मिलेगा। एक परफेक्ट जो रोम कॉम होता है ना, थोड़ा मजाक, थोड़ा रोना, थोड़ा हंसना, थोड़ा दोस्ती, थोड़ा प्यार, वो सब कुछ है इस बुक में, लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन। सो या, ओवी इज ऑलमोस्ट सर्टेनली द grumpiest man you will ever meet. Spectator Books of the Year. नेक्स्ट है ये बुक को तो देखते साथ ही मुझे समझ में आ गया था कि ये बुक जब मैं पढ़ूंगी ना तो मैं बहुत रोने वाली हूँ, जैसे द काइट रनर की स्टोरी थी। ये बुक मुझे देखते साथ ही बिल्कुल वही वाइब दी, और मुझे लगता है ये भी काफी लोगों ने पढ़ रखी है, पर मैंने नहीं पढ़ रखी थी, इसलिए मैंने खरीदी, और ये भी बॉक्स का पार्ट नहीं थी, तो मुझे इंडिविजुअली ही खरीदनी थी इसको भी। इसका कलर ही इतना प्यारा है, मतलब सब कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्यों नहीं, ग्राफिक डिजाइनर की मेहनत लगती है इसमें, क्यों नहीं करूँ मैं बुक को जज उसके कवर से। मैं तो ऐसे साइड आई भी देती हूँ। So, क्यों नहीं। बेसिकली ये दौर है 1950 का, और यहाँ पे दो प्रेमी हंस जोड़े जो पहले मिलने बिछड़ने का पूरा योग है इसमें। मतलब मैं अभी हंस रही हूँ, पर मुझे पता है कि ये बुक पढ़ने के बाद मैं काफी रोने वाली हूँ। मतलब लास्ट पेज ही जो कंक्लूजन का था वही पढ़ के मैं समझ गई थी कि उनके पाथ फिर से क्रॉस होते हैं और बहुत कुछ होता है। आई होप मेरे दिल को फिर से वो सदमा ना लगे जो द काइट रनर वगैरह पढ़ के लगी थी। आई होप सो। मुझे सबसे ज्यादा हंसी तब आती है जब लोग कहते हैं, ओह आई एम अ बुक लवर, आई एम अ बुक वर्म, बट दे डोंट रीड हिंदी साहित्य। आई मीन, इमेजिन नॉट नोइंग प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, दिनकर, and all of them. I mean, they are such hidden treasure. This book is like a reflection to other Premchand's writings. So if you are into Hindi Sahitya and you are into short stories, then you can definitely check this out, because it does not have only Bade Babu but has other short stories of Premchand as well. See, I'm not a very huge fan of self-help books, to be very honest. I think the only self-help book that has ever been created in this entire world is Bhagavad Gita, hands down. No other book can ever compete with that book. It's created by the Almighty Himself. It's like a manual to life. Remember the time when we used to have such slow life, when we used to idolize people like APJ Abdul Kalam, Kalpana Chawla, and now the time has really shifted. We have started admiring Samay Rana, Munawar Faruqi, and who else? Sophia Ansari. Time has really changed, but something hasn't changed yet is people like us. Really the old school people. No matter how much I hate self-help books, but the thing is ki reading to such people, like such people with some contribution to the society. I'm not telling ki koi bhi random self-help book utha lo. No, I don't do that. And I don't even recommend you to do that. But जिन लोगों ने ना सोसाइटी में कुछ झंडे गाड़े हैं उनके बारे में पढ़ना लाजमी है। लाइक इलॉन मस्क, पीपल से कि भाई वो बहुत अमीर फैमिली से आता था, which is true. I mean, he has all the resources. But think कि कितने ऐसे लोग हैं जो अमीर फैमिली से आते हैं और उसके बाद भी इतना हार्ड वर्क करना पसंद करते हैं। आई थिंक नॉट इवन 1%, तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया, 0.11111% भी इतने नहीं होंगे। तो उनके बारे में ना पढ़ना काफी अच्छा लगता है। ऐसे ही ये बुक भी है, इसलिए मैंने इसे खरीदा क्योंकि ये काफी इंस्पायरिंग थी। मुझे ना उन लोगों से फिलोसफीज समझना, जिंदगी की फिलोसफीज बहुत अच्छा लगता है जिन्होंने ना लाइफ में या तो बहुत ज्यादा फेलियर देखा है या फिर उन्होंने सोसाइटी में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो ये ऐसे पर्सन थे जिन्होंने फेलियर भी देखा है और जिन्होंने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी किया है। सो दैट्स अ रैप फ्रॉम माय बुक हॉल फ्रॉम द फेयर। आई एम श्योर सम ऑफ दीज बुक्स हैव रियली स्पार्क्ड योर क्यूरियोसिटी. So if you have any queries or any doubts or
Any suggestions, please comment down below. और आपको अगर पता हो कि इनसे कुछ सिमिलर बुक्स हैं जो मुझे पढ़नी चाहिए, तो प्लीज मुझे वो भी सजेस्ट कीजिएगा, so I can read that as well, because I love hearing from you all, whether it's a suggestion, whether it's a hate comment, whether it's a love comment, whether it's a supportive comment. I just love everything. If you really like this video, please do subscribe to my channel, give it a thumbs up, and share this with your family, friends. So yeah, this is a wrap, and pack up.